सुख सागर तीसरा स्कंद 15वां अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे जय विजय का दिति के गर्भ में आगमन तथा सनत कुमार जी का शाप देना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। मैत्रेय जी बोले, विदुर, जिस समय जय विजय ने दिति के गर्भ में वास किया तभी से संपूर्ण देव समाज हृदय में भयभीत होने लगा, जैसे कोई बलवान शत्रु मारने के लिए आ गया हो। उस व्याकुलता के कारण जब देवताओं का तेज प्रतिदिन घटने लगा तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, हे भगवान, आप संपूर्ण जीवों के सुख दुख तथा भूत भविष्य को जानने वाले हैं। इन दिनों हम लोगों का हृदय अत्यंत व्याकुल तथा भयभीत रहता है, इसलिए आप हमें कोई भेद बताने की कृपा करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्र, श्री नारायण जी के द्वारपाल जय तथा विजय जन्म लेने हेतु दिति के गर्भ में आए हैं, इसलिए उनके तप एवं तेज के कारण तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवताओं ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, जब उनके गर्भ में आने पर ही हमारी यह दशा हुई है तो उनके जन्म लेने के बाद तो न जाने हमारी क्या दशा होगी। हे भगवान, वैकुंठवासी जीव तो जन्म मरण से रहित होते हैं, फिर क्या कारण है जो उन्होंने वैकुंठ लोक को त्याग कर दैत्य शरीर में जन्म लेना स्वीकार किया है। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, एक समय अनेक दासियों के होने पर भी लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होकर श्री नारायण जी के शरीर एवं भुजाओं में अपने हाथों से चंदन लगा रही थीं। उस समय श्री परम ब्रह्म परमेश्वर प्रभु वैकुंठ लोक में रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए थे। चंदन लगाते समय जगत माता श्री लक्ष्मी जी अपने मन में यह सोच विचार करने लगी कि त्रिभुवनपति श्री नारायण जी की भुजाएं तो अत्यंत सुंदर तथा कमल के समान कोमल हैं, क्या पता इनमें कुछ बल भी है या नहीं। इस प्रकार जब वे सोच रही थीं तब अंतर्यामी श्री नारायण जी ने उनके मन का सब हाल जान लिया। प्रभु ने अपने मन में यह विचार कर लिया कि मेरे द्वारपाल जय और विजय को छोड़कर अन्य किसी प्राणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो क्षणभर के लिए भी मेरी भुजाओं के बल को सहन कर युद्ध कर सके। इसलिए इन दोनों को दैत्य योनियों में जन्म देकर तत्पश्चात उनसे युद्ध करके मुझे लक्ष्मी जी को अपना पराक्रम दिखाना चाहिए। ऐसा विचार कर श्री नारायण जी ने जय तथा विजय का ज्ञान नष्ट कर दिया। इसी कारण उन्होंने दैत्य का जन्म लिया। उसके जन्म लेने के कारण उपस्थित हुआ वह इस प्रकार था। एक दिन सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार ये चारों भाई श्री नारायण जी का दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में जा पहुंचे। इन्हें किसी भी समय कहीं भी जाने की रोक टोक नहीं थी, परंतु उस दिन परमेश्वर की इच्छा से यह हुआ कि जिस समय वे 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे उस समय चतुर्भुज स्वरूपधारी द्वारपाल जय तथा विजय ने इन्हें यह कहकर भीतर जाने से रोक दिया कि श्री नारायण जी की आज्ञा के बिना आपको भीतर जाना उचित नहीं है। जय विजय द्वारा कहे गए इन शब्दों को तुरंत सुनते ही शरत कुमार ने अत्यंत क्रोध पर कहा, हे मूर्खो, वैकुंठनाथ श्री नारायण जी ने हम लोगों को भीतर जाने के लिए कभी मना नहीं किया होगा, क्योंकि वे ब्राह्मणों का सम्मान दूसरों की अपेक्षा अधिक करते हैं। यह सब तुम्हारी दुष्टता है जो तुम हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हो। यद्यपि वैकुंठ लोक में किसी को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि नहीं व्यापते, परंतु आज तुमने हमारा अपमान करके हमें क्रोध दिलाया है। इसलिए हम यह चाहते हैं कि तुम दोनों काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से भरे मृत्यु लोक में जाकर दैत्य योनि में जन्म ग्रहण करो। इस शाप को सुनते ही जय विजय का अहंकार नष्ट हो गया। तब वे अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए श्री सनत कुमार के चरणों में गिर पड़े तथा इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, अब हमें अनुभव हुआ है कि हमारे बुरे दिन आ गए हैं, इसलिए हमसे ऐसा महान अधर्म बन गया है। हे प्रभु, आप हमारा अपराध क्षमा करते हुए यह बताने की कृपा करें कि दैत्य योनि में हमारा उद्धार किस प्रकार होगा। उनके ऐसे दीन वचन सुनकर श्री सनत कुमार ने कहा, जय विजय, आज हमारे स्वभाव में न जाने किस लिए क्रोध का प्रवेश हो गया, यह हमें स्वयं नहीं मालूम है, परंतु तुम्हें इतना स्मरण रखना चाहिए कि हमारा शाप मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए तुम दोनों भाई 3 बार माता के गर्भ में जन्म लेकर दैत्य योनि को प्राप्त करोगे तथा तीनों ही बार भगवान त्रिलोकीनाथ सगुण अवतार ग्रहण कर तुम्हारा उद्धार करेंगे। तदुपरांत तुम फिर वैकुंठ में आकर अपने पद को प्राप्त कर लोगे।
इस समय श्री सनत कुमार जी जय विजय से इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय भगवान श्री त्रिलोकीनाथ जी उनके आगमन का समाचार पाते ही लक्ष्मी जी सहित नंगे पांव स्वागत करने के लिए द्वार पर आ पहुंचे। उन्होंने श्री शरद कुमार जी के चरणों में गिरते हुए कहा, हे प्रभु, इन द्वारपालों से अत्यंत अपराध बन पड़ा है, तो इन्होंने आपको मेरे पास आने से रोक दिया था। मेरी पत्नी लक्ष्मी तो आपसे कुछ पर्दा करती ही नहीं थी, क्योंकि स्त्री को पर्दा करना केवल अधर्म के स्थान पर ही आवश्यक है। फिर भी जो इनसे अपराध हुआ उनके लिए मैं बारंबार क्षमा मांगता हूं। श्री नारायण जी के इस विनम्र व्यवहार को देखकर श्री शरद कुमार जी के मन में विचार किया कि देखो श्री नारायण जी कितने नम्र हैं कि जिन त्रिलोकीनाथ के चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा एवं शिव आदि देवता एवं नारद आदि ज्ञानी ऋषि मुनि अपने हृदय में धरते हैं तथा जिनकी कृपा पाकर भवसागर से पार उतरते हैं, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं तथा उनके उत्पन्न करने वाले हैं, वे ही ऐसे दीन वचन सुना रहे हैं। इनका ब्रह्मदेव नाम वास्तव में सार्थक है, क्योंकि ये सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। यदि ऐसी बात न होती तो हम ही जैसे दरिद्र ब्राह्मण पर इतनी कृपा किस लिए दिखाते। ये जो ब्राह्मणों पर इस प्रकार कृपा रखते हैं उनका वास्तविक कारण यही है कि संसारी लोग श्री दीनानाथ जी का अनुकरण कर ब्राह्मणों की सेवा तथा सम्मान करें। इस प्रकार विचार करने के बाद सनत कुमार जी हाथ जोड़कर श्री नारायण जी से बोले, हे त्रिलोकीनाथ, मैं क्रोध के वश में आपके सेवकों को शाप दे डाला है, इसलिए आप कृपा कर मेरे अपराध को क्षमा करें। हे भगवान, आप मुझे अपने चरणाविंदों की भक्ति प्रदान करिए, जिससे मुझे फिर कभी क्रोध न आए और मेरे द्वारा किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचे। और इस प्रकार यहीं पर 15वां अध्याय समाप्त होता है।